हैं, वो बुद्ध के बारे में ज़्यादातर व्याख्यान देते हैं, अतः उनका व्याख्यान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में ही है। और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि शरण जी बहुत पुरानी अवधि के फिलोसॉफर हैं और इन्होंने 50 वर्ष से ऊपर पूरे हो चुके हैं उनके थियोसॉफिकल सोसाइटी में। और उन्होंने 1975 बैच में आईएएस ऑफिसर बन के ज्वाइन किया था और ये रिटायर हुए हैं मुख्य आयुक्त सेंट्रल एक्साइज से। और जैसा कि पहले भी इन्होंने टॉक्स दिए हैं हमारे यहाँ, तो हम लोग जान सकते हैं कि कितनी गहरी बातें ये शरण जी हमारी बताते हैं बुद्धा के बारे में, जिनको अगर जीवन में उतार लें हम लोग तो हमारे अंदर बहुत बदलाव आ सकता है। अ, अब हम लोग प्रेयर करते हैं। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with everyone. अब मैं आग्रह करूंगा ब्रदर शरण जी को कि आए और बुद्धा के बारे में जो उन्होंने पीछे टॉक्स दिए थे उसी के संदर्भ में आगे हम लोगों को अपना लाभ दें, ताकि हम लोग उसको अच्छे से टीचिंग को समझ सकें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकें। ब्रदर शरण जी। धन्यवाद बंधु राजीव माथुर जी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज एक बार फिर शंकर लॉज के प्रांगण में आपके साथ भगवान बुद्ध की शिक्षा का बांटने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपया 1 मिनट का ध्यान करें और उसके बाद हम लोग आगे का कार्यक्रम करते हैं। धन्यवाद मित्रों। जैसा मैंने पहले भी कहा था, भगवान बुद्ध की शिक्षा का सबसे लोकप्रिय अंश समस्त संसार में धम्मपद माना जाता है। श्रीलंका में जब किसी व्यक्ति को भिक्षु बना दिया जाता है और भिक्षु में उसे हायर ऑर्डिनेशन दिया जाता है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह करीब करीब समस्त धम्मपद की गाथाओं को कंठस्थ याद रखे। इतना सशक्त है हमारा धम्मपद। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो जीवंत कहानियां थीं, उनके आधार पर अपने अनुभव से जो देखा, तो एक महान शिक्षक की तरह उन्होंने उसे हमारे साथ बांटने की चेष्टा की। 26 अध्याय हैं और 423 गाथाएं हैं, जिन्हें उन्होंने 305 अवसरों पर जनता जनार्दन से बांटा था।
आज चलिए हम पहले वर्ग, पहले चैप्टर, इसे यमक वर्ग कहते हैं, चैप्टर ऑफ पेयर्स, उसकी चर्चा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोगों ने या कुछ लोगों ने धम्मपद की पुस्तक मुझसे प्राप्त की है, और अगर नहीं प्राप्त किया है, मेरा आग्रह है कि आप अपना पता, पिन कोड और मोबाइल नंबर भेज दीजिए। मेरे पते पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हिंदी में चाहेंगे तो हिंदी का 4 वॉल्यूम का सेट भेज दूंगा, और अगर अंग्रेजी में चाहते हैं तो अंग्रेजी में 3 वॉल्यूम का सेट भेज दूंगा। इसमें कहानियां हैं, इसमें गाथाएं हैं, और इसमें जीवन को बदल देने की समस्त सामग्री उपलब्ध है। आप इसे पढ़ें, और जब कभी यहाँ मीटिंग हो तो उसके बाद उस पृष्ठभूमि में जब आप भाग लेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसलिए जिन लोगों ने नहीं प्राप्त किया है, मेरा आग्रह है कि वे इसे निःशुल्क प्राप्त करने के लिए अवश्य अपना पता मुझे भेजें। सर आपको कैसे एड्रेस देंगे? मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिएगा अंत में। अच्छा ठीक है। जी जी जी। तो पहली गाथा हम सभी जानते हैं, शायद जिन लोगों ने पढ़ी भी होगी, कुछ लोगों ने ऐसे भी पढ़ा होगा, और ऐसे नहीं तो सब जानते ही हैं। पहली गाथा क्या कहती है कि हमारी सोच ही सबसे अधिक प्रधान है हमारे अंदर। बहुत सारी किताबें हैं, कहते हैं मैन इज व्हाट ही थिंक्स। डॉक्टर बेसेंट भी थॉट पावर कंट्रोल एंड कल्चर में कहती हैं सब कुछ हर व्यक्ति जानता है। तो बुद्ध की पहली और दूसरी जो गाथा है वह भी इसी बात को दोहराती है। बुद्ध ने उदाहरण दिया है पहली और दूसरी गाथा में। पहली गाथा में कहते हैं कि मन ही सभी प्रवृत्तियों में प्रधान है। सभी धर्म मन से ही सृजित होते हैं। यहाँ पर धर्म शब्द जो भगवान बुद्ध ने इस्तेमाल किया है, उसका अर्थ आज के युग में जो धर्म शब्द का अर्थ माना जाता है वह नहीं है। उन दिनों धर्म शब्द का अर्थ होता था कर्म। युग बदलते हैं, समय बदलता है, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज तो हम लोग धर्म शब्द को दूसरे अर्थ में जानते हैं। तो उन दिनों धर्म का अर्थ माना जाता था कर्म। तो बुद्ध कहते हैं कि यह हमारा मन ही सबसे अधिक प्रधान है। यदि कोई दूषित मन से कुछ सोचता है या करता है तो उसका परिणाम दुख होता है, और दुख उसके जीवन में साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ता जैसे बैलगाड़ी में बैल के पैर के निशान पहिए के निशान का साथ नहीं छोड़ते। इसके विपरीत गाथा 2 में कहते हैं कि अगर कोई मुदित मन से, प्रसन्न मन से, पवित्र मन से, अच्छे विचारों के साथ कुछ सोचता है या करता है तो जीवन में उसका परिणाम सुख होता है, और सुख उसका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका साथ नहीं छोड़ती। दोनों ही में मन की प्रधानता बताई गई है। एक में अकुशल मन करने से दुख का आना बताया गया, और दूसरे में कुशल मन करने से सुख का आना बताया गया। और विशेषता है बुद्ध की शिक्षा को, जैसा मैंने पहले ही बताया, उसकी विशेषता अकाली को, मतलब उसका परिणाम तुरंत मिलेगा। वो कौन सी दवा है जो खाइए आज और उसका परिणाम मिलेगा 6 महीने बाद या अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो बुद्ध की शिक्षा का यही सारा तत्व है, उसकी सुंदरता यही है, उसका परिणाम तुरंत मिलेगा। अच्छे मन से करेंगे तुरंत मुदिता होगी, खुशी होगी। बुरे मन से करेंगे तुरंत कहीं ना कहीं से अंदर में द्वंद्व उठ जाएगा। तो मन की महत्ता को समझाने के लिए वैसे तो हर गाथा के पीछे कहानी है। कहानी आप पढ़ लीजिएगा पुस्तकों से जो आपके पास हैं या जो मंगाएंगे, क्योंकि अब
उसमें चर्चा करने का समय नहीं है, वो कभी खत्म हो ही नहीं पाएगा। अब मुझे तो कहानी कहना और सुनना बहुत प्रिय है, तो इसलिए पता नहीं कितनी कहानियां समाप्त हो पाएंगी। कहानियों से वंचित रह जाना ज्यादा अच्छा है। फिर भी मैं उपाली सूक्त का जिक्र करूंगा। बुद्ध के समय में भी बुद्ध के प्रतिद्वंदी बहुत सारे थे, उनके बहुत सारे शत्रु थे। तो एक उपाली नाम का एक दूसरे मत का अनुयायी था, उसको लोगों ने चढ़ाया कि उपाली तुम जाकर के बुद्ध से शास्त्रार्थ करो और उनको उस वाक्य युद्ध में इस बात के लिए हरा दो कि मन की महत्ता नहीं है, शरीर से या वाणी से जो कर्म होता है उसकी ज्यादा महत्ता है। उपाली जाता है और बुद्ध से कहता है कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तो बुद्ध कहते हैं मुझे शास्त्रार्थ करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो भी सत्य होगा उसको स्वीकार करना होगा और तर्क संगत ढंग से विचार विमर्श करना होगा। उपाली तैयार हो जाता है। तब बुद्ध प्रश्न करते हैं, एक व्यक्ति है जिसकी तबीयत खराब हो गई है और उसको लोग कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि तुम ठंडा पानी पियो, लेकिन वो जानबूझ करके जानते हुए भी ठंडा पानी नहीं पीता है, गर्म पानी पी लेता है, पीता रहता है और इस प्रकार मर जाता है। तो उसके मरने का कारण कोई सांसारिक चीज है या उसके मन की स्थिति? पाली उत्तर देता है, भगवान यह तो उसके मन की स्थिति के कारण हुआ। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, उपाली अगर मान लो तुम्हारे संप्रदाय का कोई व्यक्ति, कोई मुनि बाहर जाता है, घर से सुबह में तैयार होकर के बाहर जाता है और बाहर से लौट कर आता है और इस बीच में जाने अनजाने बहुत सारे सूक्ष्म कीड़े मकोड़े उसके पैरों से दबकर मर जाते हैं, तो इस पर उसका दोष लगेगा कि नहीं? कहता है उपाली कि नहीं, इस पर नहीं लगेगा, क्योंकि यह सारा का सारा काम अनजाने में हुआ। फिर बुद्ध प्रश्न करते हैं कि लेकिन अगर वो जानबूझकर करता है तब तो उसे बहुत ही दोष लगेगा, वो बहुत बड़े पाप का भागी होगा। तब बुद्ध कहते हैं, देखो तुम संभल जाओ, तुम अब अपनी ही बात से अलग जा रहे हो, जो तुम्हारा तर्क था उससे हट रहे हो। उपाली कहता है नहीं, और समझाइए। फिर उदाहरण देते हैं, मान लो कोई व्यक्ति आता है और कहता है, नालंदा उन दिनों बहुत ही विकसित नगरी थी, तो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आकर कहता है कि मैं एक क्षण के अंदर में नालंदा को अस्थिपुंज में बदल दूंगा, इसको राख में बदल दूंगा, तो क्या यह संभव है? उपाली कहता नहीं श्रीमान, एक व्यक्ति का 50 व्यक्ति भी आ जाएंगे तो एक क्षण के अंदर में नालंदा को अस्थिपुंज में नहीं बदल सकते। तब बुद्ध कहते हैं, लेकिन अगर जैसा तुम जानते हो ऋषि मुनि लोग होते हैं, विकसित लोग होते हैं, अगर उनमें से कोई व्यक्ति आकर कहता है कि मैं एक क्षण के अंदर ही मैं समस्त नालंदा को भस्मीभूत कर सकता हूं, अस्थिपुंज में बदल सकता हूं, तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? हाँ श्रीमन, स्वीकार तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें क्षमता है तो एक या 50 नालंदा को भी भस्मीभूत करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने तर्क से दूसरी निष्कर्ष पे आ गए। उपाली उनका भक्त बन जाता है और उनके संघ में शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार उपाली सूक्त के जरिए भी मन की महत्ता को बताया गया है। हम सभी जानते हैं मित्रों, इसलिए इस पर अधिक चर्चा नहीं करेंगे। चक्षुपाल की कथा, अमर्थ कुंडली की कथा आप पढ़ लीजिएगा उस पुस्तक से। अब और इस भगवान बुद्ध यह भी बताते हैं, इसका जिक्र आता है धम्मपद में भी, कि सारिपुत्र एक बहुत बड़े भगवान बुद्ध के शिष्य हुए
दो शिष्य उनके जो सबसे नजदीकी माने जाते हैं, जिन्हें बायां और दायां हाथ कहा जाता है, सारीपुत्र और महामोगलान। सारीपुत्र के भाई, छोटे भाई रेवत, वे जंगल में रहकर तपस्या कर रहे थे। और एक बार सारीपुत्र ने इच्छा प्रकट की कि मैं जा रहा हूं अपने भाई से मिलने। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं भी चलूंगा। उनके साथ शिवल्ली बनते भी गए और सभी लोग गए जंगल में उनसे मिलने। जब उनके आने का रेवत को पता चला तो उन्होंने अपने सिद्धि से वहां पर उनके रहने की व्यवस्था की। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि मन ही अधिक महत्वपूर्ण है, वाचा और कर्म बाद में आते हैं। मैं समझता हूं कि हम सभी इसको स्वीकार करेंगे। अगर किसी को कोई इस पर विचार है तो नोट कर लीजिए, अंत में हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। तीसरी और चौथी गाथा दोनों समान है। उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मेरा बुरा किया, उसने मुझे गाली दी। जो व्यक्ति इन बातों को जीवन में याद रखते हैं, उनके जीवन से वैर का अंत नहीं होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति इन बातों को भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं, उनके जीवन से वैर का अंत हो जाता है। इसमें भी कहानी है भगवान बुद्ध के एक रिश्तेदार तिस्स भिक्खु की। उसकी कहानी भी आप पढ़ लीजिएगा। यह बात कि दूसरों के कहे हुए बातों को बांध कर नहीं रखना है, यह भगवान बुद्ध के जीवन में भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। मागंडीय नाम की एक रानी बुद्ध से बहुत ही घृणा करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि वह बहुत ही सुंदर, अपार सुंदरी थी और उसके पिता बुद्ध से उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे। बुद्ध ने तत्काल उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और वह जीवन पर्यंत उनकी शत्रु हो गई। बाद में वह राजा प्रसेनजीत की पत्नी हुई और भाड़े के लोगों को लेकर पूरे शहर में बुद्ध के और उनके संघ के बारे में गाली, बुरे शब्दों का उच्चारण करना, हल्ला हंगामा करना, यह सब शुरू कराया। ऐसी स्थिति खराब हो गई कि आनंद ने बुद्ध से प्रस्ताव दिया कि भगवान, हम लोग इस नगर को छोड़कर चलें। बुद्ध ने कहा कि आनंद, कहाँ कहाँ जाओगे? अगर मान लो जहां हम जाते हैं वहां भी लोग इसी प्रकार मिले, इसी प्रकार की बात करेंगे, तो फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाओगे? अगर समस्या यहां उठी है तो इस समस्या का हल यही निकालना है। और फिर उन्होंने कहा कि मत जाओ, 10 दिनों के अंदर यह सब शांत हो जाएगा। कुत्ता कितना भूकेगा? हाथी चलेगा, कुत्ता भूकेगा, हाथी निकल जाएगा, कुत्ता चुप हो जाएगा। यही बात हुई, कुछ नहीं हो पाया। एक दूसरा उदाहरण आता है। एक चिंचा नाम की महिला, मैंने जैसे कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा इस तरह से फैली कि सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग उनके शिष्य होने लगे, गृहस्थ लोग। स्वाभाविक था कि लोगों में, दूसरे मतों के लोगों में जलन होने लगी। उन्होंने एक सुंदर स्त्री को तैयार किया कि तुम लांछन लगाना कि तुम तथागत से गर्भवती हो। तो एक दिन जब श्रावस्ती में प्रवचन चल रहा था तो चिंचा वहां पहुंचती है और सबों के सामने जाकर बड़े ही जोरों से कहती है कि अरे मुंहमुंडे, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तुम अपने शिष्यों को, राजा प्रसेनजीत को कहकर मेरे देख रेख की क्यों नहीं
चेष्टा करते हो। धम्मपद में उसका जिक्र आता है। इसको सुनकर बुद्ध ने क्रोध नहीं दिखाया, शांत और सौम्य भाव से उन्होंने उससे पूछा कि जिस बात को तुम कह रही हो उस बात की सच्चाई तुम और हम ही जानते हैं। कहते हैं इस बीच में देवतागण चूहे का रूप लेकर आए और उसने पेट पर जो लकड़ियां बांध रखी थी रस्सी से उसको काट दिया, वो गिर गई, वो लकड़ियां गिर गई, भागी, जमीन फट गई, उसमें नरक में चली गई। तो कहने का चिंचा के इतने अपशब्द और बुरे वचनों को कहने पर भी जय मंगल गाथा में जिक्र आता है कि किस प्रकार चिंचा के कहने पर भी भगवान बुद्ध ने सौम्यता के साथ शांति पूर्वक उसकी बातों को सुना और कोई क्रोध नहीं दिखाया। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध नहीं दिखाना ये मनुष्य के व्यक्तित्व की कमजोरी नहीं है। सबसे बड़ा गुण क्या है कि आप प्रतिक्रिया करने की स्थिति में तो हैं, फिर भी आप प्रतिक्रिया नहीं करते। तो ऐसी स्थिति की अपेक्षा की जाती है गाथा 3 और 4 से। और अगर सचमुच हम बैर का बोझ अपने सर पर नहीं ढोते रहते हैं तो जीवन कितना मंगलमय होगा, कितना सुखमय होगा। हर सुबह ताजगी लेकर आएगा, हर सुबह एक नया दिन होगा, एक नई दिशा और दशा दिखाएगा। 5वीं गाथा कहती है कि घृणा का अंत घृणा से नहीं होता है, घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा और मैत्री से। 2 सौतन की कहानी है, कहानी पढ़ लीजिएगा। आप और हम अपने जीवन के पुराने डायरी के पुराने पन्नों को उलटकर सोचें और देखें, क्या कभी सचमुच जिससे हमारा 36 का आंकड़ा था उस संबंध को सुधारने के लिए उसी प्रकार का संबंध अंततः काम आया, या प्रेम, दया, करुणा, मैत्री से ही उस घृणा का अंततः अंत हो पाया। यह शाश्वत नियम है कि घृणा का अंत घृणा से नहीं होगा, घृणा का अंत होगा प्रेम, दया, करुणा और मैत्री से। अगली गाथा आती है 6ठी गाथा। मैं थोड़ी तेजी से चल रहा हूं क्योंकि मैं 20 गाथाएं हैं और मैं चाहता हूं कि आज तो जरूर समाप्त कर दूं। आपको याद होगा कि मैं कल पहली बार से भी थोड़ी थोड़ी गाथा तो सुनाता रहा हूं, लेकिन इस बार चाहूंगा कि 40 मिनट में पूरे प्रथम अध्याय को कवर कर लूं। 6ठी गाथा कहती है, मूर्ख लोग नहीं जानते, the unwise don't know that one day they will go away from this earth. Those who know, for them all the quarrels abate. मूर्ख लोग नहीं जानते हैं कि उन्हें एक दिन इस संसार से जाना होगा। जो इस बात को जानते हैं उनके जीवन से वैर का अंत हो जाता है। इसके पीछे जो कहानी है वो थोड़ी जानने योग्य है। बुद्ध के समय में भी भिक्षुओं में भी आपस में मनमुटाव होता था। तो बुद्ध की जो शिक्षा है उसे त्रिपिटक कहते हैं। तो 3 गुलदस्ता, एक विनय पिटक। विनय पिटक में क्या क्या नियम है, भिक्षुओं को किन नियमों का अपने जीवन में अनुपालन करना है उनका उल्लेख, विनय के नियम है। और दूसरा सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। तो विनय के नियम के जो अनुयायी थे
उन्होंने एक बार देखा कि दूसरी सोच वाले भिक्षुओं ने कोई छोटी सी एक गलती कर दी थी जो विनय के नियम के विरुद्ध था। बाथरूम में पानी को लेकर के हुआ था। सोची कितनी छोटी बात, और इस पर बात बढ़ती गई। इस भिक्षु ने गलती की थी, उसने क्षमा मांगी, फिर भी विनयधर भिक्षुगण उसे क्षमा करने को तैयार नहीं थे। बात बढ़ी, बुद्ध ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सभी की सभा बुलाई और कहा कि आप जो कर रहे हैं उचित नहीं है, आप सभी प्रेम के साथ रहिए। तो उसमें से एक भिक्षु उठा और कहा, अब आप तो हस्तक्षेप मत ही करिए, आप अपने ध्यान में मग्न रहिए, हम लोगों को अपना मामला सुलटने दीजिए। देखिए कितना कॉमन है, आज भी ऐसी घटना होती है और उन दिनों भी होती थी। बुद्ध ने समझा कि इनको समझाने का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, उचित परिणाम नहीं निकलेगा। वे वहां से पारिलियक वन के लिए प्रस्थान कर गए और वहां जाकर प्रक्षित गुफा में रहने लगे। वहां पर एक पारिलियक नाम का ही एक हाथी उनकी बहुत सेवा करता था। केले तोड़कर लावे, बाल्टी में पानी लावे, और इस तरह से उनकी बहुत सेवा करता रहा। बुद्ध बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में वहां रहे। बौद्ध साहित्य में जिक्र आता है कि एक बंदर भी उनकी सेवा करता। एक दिन उसे इच्छा होती है, वो मधुमक्खी का छत्ता देखता है, उसकी इच्छा होती है कि मैं तथागत को मधु अर्पित करूं। तो एक डाली से तोड़ करके वो ले जाता है, बुद्ध के सम्मुख देता है। बुद्ध उसे स्वीकार नहीं करते हैं, सिर्फ मुस्कुराते हैं। वह वानरराज समझ जाता है कि इसमें सभी मधुमक्खियां अभी नहीं निकली, कुछ अंदर ही हैं। ले जाता है, उसमें जो मधुमक्खी अभी जीवित थी उनको बाहर निकाल देता है और फिर ला करके उन्हें भेंट में देता है। अब बुद्ध उसे स्वीकार करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। इसे अगर आप बौद्ध साहित्य के से संबंधित अगर तस्वीरों को देखेंगे, इन जानवरों की भी तस्वीरें वहां देखने को मिलती हैं। हाथी, खरगोश, बंदर, और सभी ये बताते हैं कि किस प्रकार अगर ये सभी प्राणी, एक मनुष्य, सभी मिल करके एक साथ हार्मनी में रहें तो यह संसार कितना सुखमय, आनंदमय और अच्छा हो जाए। कुछ समय के बाद उन भिक्षुओं को भान हुआ कि उन्होंने गलती की थी, क्योंकि गांव वालों को जब पता चला कि इनका व्यवहार इस प्रकार था, उन्होंने भोजन दान देना कम कर दिया। सभी गए जंगल में, जाकर बुद्ध से उन्होंने माफी मांगी और बुद्ध तो महाकारुणिक हैं, वे वापस आ गए और तब ये कहानी खत्म हुई। मूर्ख लोगों को नहीं मालूम कि एक दिन उन्हें संसार से जाना है। जो व्यक्ति इन बातों को जानता है उसके जीवन से वैर का अंत हो जाता है। यह बात कैसे समझ में आएगी? हम सबों को मालूम है, कोई ऐसा नहीं कि हमको नहीं मालूम। यह बात समझ में हमारे व्यक्तित्व के, हमारे डीएनए के, हमारे रोम रोम में कैसे समाएगी कि हमारा जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सिर्फ एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार आदमी को और एक मरे आदमी को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ के मन में ऐसी आग लगी कि जिसने उनके जीवन में जो कुछ भी मलिन था उसे जलाकर रख दिया। दोस्तों, रास्ता लंबा है, लेकिन सबसे लंबी यात्रा भी चलनी पड़ती है।
और इसका बुद्ध ने मार्ग भी बताया। हमें इस पर चिंतन, मनन और ध्यान करना चाहिए। और अगर हम चिंतन, मनन, ध्यान करेंगे तो निश्चय ही रास्ता अपने आप दिखता जाएगा। एक बात और महत्वपूर्ण है, धम्मपद को हमें बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं, लेकिन कहानी की पुस्तक की तरह या एक उपन्यास की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। उन्हें पहली तो उन्हें बार बार पढ़ना चाहिए। We must read them, reread them and reread them। और उसमें जो उन कहानियों से शिक्षा मिलती है उसको जीवन में अनुपालन करने की चेष्टा करनी चाहिए। अगली गाथाएं हैं 7 और 8। जो व्यक्ति काम वासनाओं में सदैव लीन रहता है, इंद्रियों पर वश नहीं रखता है, जिससे भोजन की मात्रा का ज्ञान नहीं है और जो आलस में पड़ा रहता है, वैसे व्यक्ति को मार मीन्स द गॉड ऑफ टेम्पटेशन उसी प्रकार परास्त कर देता है जैसे एक दुर्बल वृक्ष को तूफान उखाड़ फेंकता है। इसका उदाहरण राजा प्रसेनजीत के एक बार के तथागत के आश्रम में आगमन से है। एक बार आवश्यकता से अधिक भोजन करके राजा प्रसेनजीत आते हैं और प्रवचन में बैठे हुए उन्हें ऊंघ आने लगती है। तो बुद्ध उन्हें समझाते हैं कि क्या हुआ। फिर उत्तर देते हैं राजा प्रसेनजीत कि आज कुछ बहुत ही ज्यादा भोजन कर लिया था। भगवान बुद्ध राजा प्रसेनजीत का जो भतीजा साथ में आया है उसे कहते हैं कि तुम आगे जब कभी तुम्हारे चाचा जी भोजन करें तो उसमें से एक कौर निकाल दिया करो और इस प्रकार प्रतिदिन करो। वह करना शुरू करता है और कुछ दिनों के बाद राजा फिर आता है और कहता है कि आपके आदेशानुसार मैंने उसका अनुपालन किया और बहुत ही स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। अब साधना में भी मन लग रहा है, बहुत फुर्ती आ गई है, दौड़ते हुए हिरण को भी पकड़ लेता हूँ, उसका शिकार कर लेता हूँ और यह सब बदलाव हुआ है। तो भोजन की मात्रा सही होना यह अगर धम्मपद में सभी बुद्धों की कथा, सभी बुद्धों की जो शिक्षा है उसका भी अगर धम्मपद का श्लोक देखें तो उसमें भी कहते हैं कि भोजन की सही मात्रा। और हम सभी जानते हैं कि जो बौद्ध संघ था ओरिजिनल, उसमें एक बार के भोजन का ही प्रावधान है। विपश्यना में भी हम लोग जब जाते हैं वहां भी एक बार ही पूरा भोजन मिलता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि हम सभी जो गृहस्थ हैं अपने जीवनचर्या को बिल्कुल ही बदल दें, लेकिन इतना अवश्य है कि मनुष्य को क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, कितना खा रहा है, इसके बारे में अवश्य उसको जानकारी होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। इसके साथ जो दूसरी गाथा है, बिकॉज दिस चैप्टर ऑफ पेयर्स, दूसरी गाथा कहती है कि जो व्यक्ति काम वासनाओं में लीन, काम भोगों में लीन नहीं रहता, इसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, जिसे भोजन के सही मात्रा का ज्ञान है, जो आलसी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मार कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। द गॉड ऑफ टेम्पटेशन कैनॉट हिट हिम जस्ट एज द स्टॉर्म कैनॉट हार्म ए माउंटेन। चट्टान को जैसे वायु बिल्कुल भी विचलित नहीं कर सकती, वैसे ही ऐसे व्यक्ति को मार देवता किसी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद जो गाथा आती है वह देवदत्त के विषय में। भगवान बुद्ध का जो चचेरा भाई था उसने एक बार ऐसा वस्त्र पहन लिया जो उसे पहनना नहीं चाहिए था, भिक्षु संघ को दान में दे देना चाहिए था। इसकी कथा भी आप देख लीजिएगा। तो इसके स्पष्टीकरण में बुद्ध बताते हैं कि जो व्यक्ति
मन को बिना निर्मल किए, हृदय को बिना निर्मल किए, और जो संयम और सत्य पर आरूढ़ नहीं है, उस पथ पर नहीं चल रहा है, वैसा व्यक्ति अगर गेरुआ वस्त्र धारण करता है तो वह गेरुआ वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। इसके विपरीत कहते हैं कि अगर व्यक्ति ने मन को स्वच्छ कर लिया है, निर्मल कर लिया है, पवित्र कर लिया है और सत्य और संयम से जीवन जी रहा है, तो वैसा व्यक्ति काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। तो जैसे इसके पहले वाली दो गाथाएं बताती हैं कि एक भिक्षु का जीवन कैसा होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, भोजन की मात्रा लिमिटेड होनी चाहिए। यहाँ पर एक भिक्षु की परिभाषा कह सकते हैं, जो हृदय से पवित्र है, पूर्णतः पवित्र है, वही व्यक्ति भिक्षु है। धम्मपद में जिक्र आता है, एक संतति मंत्री है, मंत्री है ऑब्वियसली, वो राज दरबार के वस्त्र पहने हुए है, वह आता है और उसी वस्त्र में वो अरहत्व को प्राप्त कर जाता है। तो देखिए, यह जो उदाहरण है, एक तरफ देवदत्त की कहानी है जिसका मन बिल्कुल ही मलिन है, लेकिन उसने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा, और दूसरी तरफ संतति है जो बाहर से तो सांसारिक वस्त्र पहने हुए है लेकिन हृदय से पवित्र है। तो इस गाथा से यह लगता है कि मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन में, वह है अपने हृदय को पवित्र रखना। हृदय को पवित्र रहना बाह्य जगत में कैसा है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भीतर से उसके अंदर में पवित्रता होनी चाहिए। अब आगे की जो गाथा है 11 और 12, ये कहती है कि जो व्यक्ति सार को असार समझ लेता है, what is essential is taken as non-essential in life, और जो असार है उसको सार समझ लेता है, and what is non-essential is taken as essential in life। जो व्यक्ति ऐसी सोच है उसकी, जो सार को असार समझ लेता है, असार को सार समझ लेता है, उसके जीवन में सार कभी प्राप्त नहीं होगा। One who thinks non-essential as essential and essential as non-essential will never be able to realize the essential in life। जीवन में असार क्या है? हम लोग जो अध्यात्म के पथ पर चलने के इच्छुक हैं, हमारे लिए असार कहिए ब्रॉडली सांसारिक वस्तुएं जो बंधन में बांधने वाली हैं, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, ये सब असार है। और सार क्या है? मैत्री भाव, करुणा, दया, प्रेम, प्रज्ञा, ध्यान, ये सारी चीजें सार है। तो ये जो कहानी है, यह कहानी बुद्ध के जो दो सबसे प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मोगलान है, उनके पृष्ठभूमि में कही गई है, और इसकी भी कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। हम सबों को के लिए जरूरी है कि हम जीवन में भी समझें कि हमारे जीवन में सार क्या है, असार क्या है। जगजीत सिंह चित्रा सिंह का एक भजन मुझे बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही गूढ़ अर्थ रखता है। जीवन क्या है, दुनिया क्या है, दुनिया क्या है, जादू का खिलौना है। दुनिया क्या है, ये दुनिया क्या है, जादू का खिलौना है। मिल जाए तो माटी है। अगर दुनिया की सारी चीजें आपको मिल गई लेकिन उसने आपको आसक्त कर दिया, बांध दिया, आपके पैरों में बेड़ियां डाल दी। दुनिया क्या है, जादू का खिलौना है। मिल जाए तो माटी है, खो जाए
हृदय से आप निष्क्रमण कर चुके हैं, हृदय से आप गृह त्याग कर चुके हैं, हृदय से आप सांसारिक हैं ही नहीं, तो वो खोने की बात करते हैं। खो जाए तो सोना ही सोना है। बड़ा ही सुंदर, बड़ी ही सुंदर पंक्ति है। अगली जो गाथा है वह कहती है, ये नंद के संदर्भ में है। नंद बुद्ध के चचेरे भाई थे। बुद्ध जब कपिलवस्तु जाते हैं तो नंद का विवाह होना है, लेकिन नंद भिक्षु हो जाते हैं और भिक्षु होकर के वहां पर फिर अरहत भी हो जाते हैं। तो इस गाथा में बुद्ध बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति काम भोगों से या इसके मन में राग है तो जीवन में मार उसका उसी प्रकार नुकसान कर जाएगा जैसे एक झोपड़ी है, झोपड़ी में छेद है, क्या होगा? वर्षा का पानी उसके अंदर आ जाएगा तो मार उसके हृदय में उसी प्रकार प्रवेश कर जाएगा जैसे झोपड़ी में वर्षा का पानी घुस जाता है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति ने अपने मन को संतुलित किया है, अपने मन में राग को नहीं आने दिया है, तो मार उसका कुछ भी उसी प्रकार बिगाड़ नहीं सकेगा जिस प्रकार अगर छत अच्छी हो तो झोपड़ी में वर्षा का पानी नहीं आ पाए। तो ये नंद की कथा है। इसके बाद 15-16 गाथा है, वो चुंद सुकृत की। ये 55 वर्षों तक केवल पशुओं का वध करता रहा और जब मर गया तो उसके बाद पशुओं की तरह ही मरने के पहले उसके कर्म जब उसे पकड़ लिए तो पशुओं की तरह ही, सुअरों की तरह पटक पटक कर रोता था। और तब बुद्ध उधर से गुजरे और तब उन्होंने शिष्यों को बताया कि जो गलत कर्म करता है, पाप करता है इस जीवन में, पापी इस जीवन में दुख पाता है, पापी मरणोपरांत दुख पाता है, वह दोनों ही लोकों में दुख पाता है और यह सोच सोच कर दुखी होता है। इसके विपरीत पुण्य करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति यहां भी सुख पाता है और मरणोपरांत भी सुख पाता है, दोनों ही जगह सुख पाता है और यह सोच सोच कर, देख देख कर अति प्रसन्न होता है और अधिक मुदित होता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म एक बहुत ही आशान्वित धर्म है। इसके अंदर आशा की किरणें समाहित हैं। मनुष्य का भविष्य बिल्कुल ब्राइट है। कहता है बौद्ध धर्म कि अगर मनुष्य अपने हाथों से अत्ताई अत्थो नाथो, अत्ताई अत्यो गति, हम अपनी गति स्वयं निर्धारित करते हैं। तो अपनी गति अगर हमने गलत ढंग से निर्धारित की है तो हम अपनी गति को फिर सुधार भी सकते हैं, हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं करे, आप कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए एक भविष्य है और इसे ही बुद्ध चुलाक्कम विभंग सूत्र में कहते हैं कि मनुष्य ही सभी कर्मों के सृजन करता है, अपने कर्मों के वे ही उत्तराधिकारी हैं। कर्म ही वह गर्भ है जहां उनका जन्म होता है और कर्म ही उनका मित्र है और कर्म ही उनका आश्रय भी है। प्राणियों के कर्म ही उन्हें श्रेष्ठ या निकृष्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार ये जो गाथा थी, इसके बाद वाली जो गाथा है 17-18, वो भी इसी प्रकार की है। जो व्यक्ति गलत कर्म करता है, पाप कर्म करता है, यहां भी संतप्त रहता है और सोच सोच करके कि मैंने गलत किया है, वो संतप्त होता रहता, अधिक अधिक संतप्त होता रहता है। इसके विपरीत अगर अच्छा काम करने वाला व्यक्ति यहाँ अच्छा करता है तो मृत्यु के बाद भी वह अच्छा, उसको सुख की अनुभूति होती है। तो ये जो दुख का उदाहरण दिया, ये देवदत्त की ही कहानी है,
देवदत्त, आपको याद होगा, बचपन से ही राजकुमार सिद्धार्थ का शत्रु था, हंस को लेकर झगड़ा किया, संघ में इसलिए आया कि बुद्ध से बदला लें। 3 बार उसने उनकी हत्या की योजना बनाई, संघ में फूट डाला, और अंततः मृत्यु के समय उसको आभास हुआ कि उसने सारा जीवन गलत काम किया था और उसकी बड़ी ही दुखद मृत्यु हुई। यद्यपि बौद्ध साहित्य, जैसा मैंने कहा, कहता है उसने अपने कुछ पूर्व जन्मों में कुछ शुभ कर्म किए थे, इसलिए भविष्य में असंख्य जन्मों तक दुख सहने के बाद वह पचेक बुद्ध के रूप में जन्म लेगा। और उसके बाद जो 18 नंबर की जो गाथा है वो अनाथ पिंडक की बेटी सुमना के बारे में है। मृत्यु के पहले वह अपने पिता को, वह बहुत ही शुभ कर्म करती थी, अपने पिता को मृत्यु के पहले बुलाकर जब पिता मिलने आते हैं तो कहते हैं, हे मेरे भाई, आप दुखी क्यों? उसकी मृत्यु हो जाती है। अनाथ पिंडक बहुत दुखी है, उसे लगता है कि उसकी बेटी मृत्यु से पूर्व विक्षिप्त हो गई थी। बुद्ध से जाकर कहता है, बुद्ध समझाते हैं कि तुम्हारी बेटी विक्षिप्त नहीं हुई थी, वह तुमसे अध्यात्म की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर थी, वह सकृदागामी थी और तुम सिर्फ श्रोतापन हो। तो उस दृष्टिकोण से उसने तुम्हें अगर छोटे भाई कहकर कहा था तो उसमें तुमको बुरा नहीं मानना चाहिए। 19 और 20 गाथा भी बड़े ही काम की है और हम सबों के लिए बहुत ही उपयोगी है। 19 और 20 गाथा में कहते हैं, 2 भिक्षुओं की कथा है। एक केवल वही थियोरेटिकल ज्ञान प्राप्त करने के की चेष्टा करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, व्याख्यान देता है, खूब वाहवाही लूटता है, और दूसरा थोड़ा सा पढ़ता है लेकिन उसको जीवन में उतारता है, ध्यान साधना करता है और अरहत हो जाता है। दोनों जब जाते हैं बुद्ध के सामने में तो जो बहुत विद्वान है वह कुछ प्रश्न करना चाहता है, बुद्ध उसके मन की स्थिति भांप लेते हैं, फिर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल प्रश्न करते हैं जो ध्यान साधना से संबंधित है, उसका उत्तर वो ज्ञानी भिक्खु नहीं दे पाता है। तब बुद्ध समझाते हैं कि शास्त्रों का थोड़ा तो ज्ञान कर, शास्त्रों का पूरा अध्ययन कर ले लेकिन जीवन में नहीं उतारे तो वह ऐसे व्यक्ति की तरह है जो दूसरों की गायें लेकर जाता है, शाम को चरा करके वापस मालिक को गिना करके वापस कर देता है, उसको दूध दही मक्खन मलाई छाछ कुछ नहीं मिलता है। दूसरी ओर अगर व्यक्ति उन्हें जीवन में उतारता है, अध्ययन तो थोड़ा करता है लेकिन जीवन में चिंतन मनन ध्यान के द्वारा अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करता है, वो व्यक्ति वैसा है जैसे वो गायों का स्वयं मालिक, उसे दूध दही मक्खन मलाई सब कुछ मिलता है। पहले प्रकार के ज्ञानी भिक्खु को केवल उसको उसके शिष्य जो सेवा करते हैं या जो उसके भक्तगण या सांसारिक भक्तगण जो उसको मदद कुछ दान देते हैं वही प्राप्त होगा, लेकिन जो दूसरा भक्त है, दूसरा जो भिक्खु है, उसे सब कुछ प्राप्त होगा, निर्वाण की अनुभूति होगी। तो इस प्रकार बंधुओं, 6 बजने को आया, मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा, 20 गाथाएं सुना दी आपको। अब अंत में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पहले 1 मिनट का फिर से हम ध्यान करें, भगवान बुद्ध से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर की कालिमा को समाप्त करें और आपका कोई प्रश्न होगा तो उनका स्वागत। 1 मिनट का ध्यान।
धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर, वेरी वेरी इंस्पायरिंग, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे से आसान शब्दों में बुद्ध की शिक्षा, जो कि बहुत गहरी भी है, उसको समझाने की कोशिश करी है। तो बार बार मैं ये कहूँगा कि और किसी ब्रदर को कोई क्वेश्चन करना हो, क्योंकि बहुत ही गहरी शिक्षाएं हैं बुद्ध की, जो कि हम लोगों को समझनी है, और ब्रदर शरण उसको बहुत अच्छे से समझा रहे थे। एनी ब्रदर, एनी हाँ क्वेश्चन? जी पाठक साहब, नमस्कार पाठक साहब, नमस्कार, प्रणाम शरण जी। बहुत ही अच्छा लगा आपसे, मेरे को ये बुक्स मिली थी तो मैंने पढ़ा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपने बहुत ही सुंदर ढंग से उसको व्याख्यान किया है। मेरा एक छोटा सा ये क्वेश्चन है कि आपने चिंतन मनन और ध्यान की बात की है लास्ट वाली कथा में, तो ये जे कृष्ण मूर्ति जो कहते हैं ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, थिंकर इज थॉट, कंट्रोलर इज कंट्रोल्ड, क्या इसका कुछ ताल्लुक है सर ध्यान से? अंधा आदमी क्या बताएगा, गूंगा हाँ आदमी जिसने गुड़ नहीं खाया है क्या बताएगा। हाँ कोई, मैं कैलाश मानसरोवर गया था, जाने के पहले जितने लोग गए थे उनसे मैंने पूछा कि कैलाश मानसरोवर बताइए कैसा है। हम्म उन्होंने बताया अपने अपने ढंग से। हम्म मैंने अपनी कल्पना की। मैं जब कैलाश मानसरोवर पहुंचा तो जो कुछ भी मैंने धारणा बनाई थी सब टूट गई। तो अब जो चीज बिल्कुल बंधु प्रैक्टिकल है, हम्म आम के बारे में कोई पूछे कि आम बताओ कैसा है, अब वो क्या बताएगा? जब आम खाएगा तभी बता सकता है। अगर अंधे आदमी से कहिए कि खीर खीर खाया मैंने, तो पूछा कि क्या खीर थी, वो सफेद होता, तो फिर बगल में बगुला था कि ओहो खीर है सो बगुला की तरह होता है। अरे क्या तुम बेवकूफ हो, खीर सफेद होती है। तो ऐसे मतलब जो बुद्ध भी इस बात को कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया में जो उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया अंतिम अध्याय में, यही से बात शुरू होती है। ओम अमिताभ, मेजर नॉट विथ वर्ड्स द इमेजरेबल, nor sink the string of thoughts into the fathomless. Who asks, who answers us. मतलब कहते हैं कि जो चीज आपके हमारे चिंतन द्वारा नहीं, जिसका उत्तर पाया जा सकता है, उसको चिंतन द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा मत करो, क्योंकि जो भी उत्तर देने की चेष्टा करता है वो भूल करता है। और इस प्रकार अगर कोई प्रश्न करके आशा करता है कि उत्तर मिल जाएगा, वह भी भूल करता है। एक मान लीजिए उदाहरण, मैं अपने ढंग से सोचने की, मान लीजिए कि एक 6 इंच का एक टेप हो और हम सोचें कि इससे प्रशांत महासागर की गहराई नापे। दूसरा उदाहरण देखिए, सोक्रेटस। सोक्रेटस के बारे में कहते हैं कि उसको बहुत ही तीव्र इच्छा थी, मुझे सत्य का दर्शन कराइए। तो एथेंस की देवी क्या कहती है, तुम नहीं देख पाओगे नेत्रों से। और अंत में कहानी यही है कि अंत में जब गिद्ध पकड़े रहा, अंत में अंधा हो गया। तो बंधुवर मैं क्या बताऊं, जिसका अनुभव मैंने नहीं किया है, ये मेरी धृष्टता होगी कि मैं उसके बारे में कुछ बताऊं। अगर जीवन में अनुभव करूंगा, अगर देखूंगा, कुछ पाऊंगा, तब अगर प्रश्न करिए। सो नाइस, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। मुझे धृष्टता भी नहीं करनी चाहिए। जो चीज नहीं जानता हूं, आप एरोस्पेस के बारे में पूछिएगा तो मेरी मूर्खता होगी अगर मैं कुछ उसके बारे में बताऊं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सर। काफी अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू ब्रदर विनायक। आप तो मैं देते रहता हूँ, हमारे को अक्सर लोगों को भी देता हूँ, वो भी खूब मानते हैं क्या था है। थैंक यू ब्रदर।
शरद साहब बहुत बहुत नमस्कार आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। हाँ, इसमें एक कबीर दास ने इसका उत्तर दिया है जी कि जी कंट्रोलर इज हाउ द कंट्रोलर कैन बी कंट्रोल्ड। उन्होंने उन्होंने अपने एक पद में कहा है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर चले कहत कबीर कबीर। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये इसका छोटा सा उत्तर है। वो केवल भक्ति से अपने पवित्र को, अपने हृदय को निर्मल करने से, जो आपने सारी शिक्षाएं दी हैं, वो जी अपने जीवन में करने पर ही वो कंट्रोलर आपके अंदर आ जाए, अंदर है वो आपके मनवांछित हो जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जी 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 जी। बहुत अच्छा आपने काफी अच्छा विषय चुना है आपने, बौद्ध धर्म का, बहुत बढ़िया लगा। और आपको कोटितः धन्यवाद है, आप जैसे विद्वान को। भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि अगर अभ्यास से और वैराग्य से कोई व्यक्ति कार्य करे और लगा रहे, देखिए ये थियोसॉफिकल लिटरेचर भी कहता है, महात्मा लेटर्स अगर देखें तो उसमें कहा गया है कि द वर्क ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ ए डे और 2 और ए लाइफ, इट मे रिक्वायर ए नंबर ऑफ लाइव्स। तो कहां से, मतलब कितनी बार समझाया जाए कि लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अगर चलोगे चलोगे चलोगे, लंबी यात्रा चलते रहोगे। यही अगर सोचे आदमी की बहुत लंबी यात्रा है और चले ही नहीं तो फिर कहाँ पर रहेगा, वहीं रह जाए। चलना तो पड़ेगा ही। इसे तो ही कहते हैं, बुद्ध भी कहते हैं कि मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता तो नहीं। बिल्कुल सर, चलना तो हमारा काम। जी 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 जी। शरण साहब को नमस्कार, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। जी प्रणाम सर। कैसे, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग, और बहुत ऑब्लाइज होंगे अगर आप पुस्तक हमको भेज दें। आप अपना पता भेज दीजिएगा बंधुवर, अपना पता भेज दीजिएगा, और ये भी लिख दीजिएगा कि हिंदी में चाहिए कि अंग्रेजी में, क्योंकि आप तो हिंदी में हम चाहेंगे, हिंदी चाहेंगे। ठीक है, आप भेज दीजिएगा, उससे और लोग को भी फायदा होगा। अपना नंबर बोल दें। हाँ, आप लोग लिख लीजिए। हाँ, 987 जी 987 12 122 94। एक बार फिर बोलता हूँ, 987 12 122 94। 987 12 122 फिर 92 फिर लास्ट में 94। 10 डिजिट हुआ कि नहीं देखिए। So it was a very 12 122 94। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। आप अपना एड्रेस पूरा व्हाट्सएप पे या जैसे SMS से पिन कोड के साथ मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा, कुरियर कर दिया जाएगा। बंबई से आपको बाई पोस्ट पहुंच जाएगा, निःशुल्क है, निःशुल्क। शरद साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपकी व्याख्यान पर। शरण साहब, मैं सुषमा श्रीवास्तव। हाँ, नमस्कार नमस्कार। भाई साहब, शिव भाई साहब कैसे हैं? ठीक है, ठीक अच्छा, है, प्रणाम कहिएगा। ठीक है जी, जी। आपका व्याख्यान बहुत ही ज्ञानवर्धक था। तो जो अभी प्रश्न किया किसी बंधु ने, तो गौतम बुद्ध चतुर्मास में तो रहते थे बिहार में, और उसके अलावा वो भ्रमण करते थे। तो भिक्षु उनसे प्रश्न पूछते थे, जब वो किसी एक गांव से गुजरे तो पूछा कि तथागत ईश्वर हैं? तो कहते हैं नहीं, ईश्वर नहीं है। फिर दूसरे गांव गए तो उन्होंने कहा, एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि ईश्वर नहीं है? तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, ईश्वर हैं। तीसरे गांव गए तो उन्होंने पूछा कि ईश्वर हैं कि नहीं है? तो उन्होंने कहा है भी और नहीं भी है। पहली बात तो इन प्रश्नों को वो अव्याकृत प्रश्न कहते थे, लेकिन जब किसी ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने 3 लोगों को 3 उत्तर दिए। जिसने पूछा ईश्वर है वो कहते नहीं है, जिसने पूछा ईश्वर नहीं है तो उसको कहते हैं, और जिसने पूछा है कि नहीं है तो उसको कहा कि है भी नहीं भी है। अब आनंद उनके साथ था, तो आनंद सोचने लगा इतनी कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी है और सबको अलग अलग जवाब दे रहे हैं। तो आनंद ने पूछा कि तथागत, ये आपने कैसा उत्तर दिया? कहने कि जो जहां था मैंने उसको हिलाया, क्योंकि प्रश्न का उत्तर उसके मन से खुद निकलना चाहिए।
अभी जो चिंतन की बात आई है कि वो चिंतन से खुद उसका उत्तर ढूंढे। जब बुद्धत्व उनको प्राप्त हो गया तो लोगों ने कहा कि आपने, जैसे आपने कहा ना कि गूंगे का गुड़ है, तो बुद्धत्व प्राप्त हो गया तो उन्होंने कहा कि आपको कैसा अनुभव हुआ? तो कहने की जब जो भी मैं कुछ बताऊंगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ज्ञान तो स्वयं ही प्राप्त करने की चीज है, किसी के द्वारा बताने की चीज नहीं है। इसी को गालिब ने बहुत अच्छे से कहा, आगे ही घर न सही गफलत ही सही, जो कुछ भी हो अपनी खुदी से हो। तो जो भी ज्ञान हो, जब हम खुद प्रयास से इसको अपने चिंतन से प्राप्त करेंगे, वही स्थायी होगा और वही सच्चा ज्ञान है। हम इवोल्यूशन के जिस स्टेज पे होंगे, जो हमें ज्ञात होगा वही सच्चा है। बस यही थोड़ा सा मन में प्रश्न आया तो मैंने। सुनिए, गालिब के पहले सेंटेंस का क्या अर्थ है? दूसरा भाग तो समझा, पहले आगे ही घर न सही गफलत ही सही, बुद्धिमत्ता नहीं सही, गफलत ही, कंफ्यूजन ही सही, जो कुछ भी हो अपनी खुदी से हो, स्वयं से हो, जो कुछ भी हो। आगे ही घर न सही गफलत ही सही, जो कुछ भी हो। मैंने उदाहरण दिया उसके, जैसे अभी आपने कबीर का उदाहरण दिया था, उसी संदर्भ में कि आगे ही घर न सही गफलत ही सही, जो कुछ भी हो अपनी खुदी से हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आज मैं आपका अटेंड कर पाई, बहुत शुक्रिया। हाँ, ज्ञान कुमारी जी को भी नमस्कार कहिएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस लेक्चर। इट इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस, फॉर अदर पीपल आल्सो। अपना नाम बताइए। न तो आपका चेहरा दिख रहा है, न तो इस जूम के दिनों में चेहरा भी नहीं दिख रहा है, न तो नाम भी मालूम है। डॉक्टर एस प्रसाद, शिव शंकर प्रसाद। कहाँ से ब्रदर? हम पटना से हैं। ओह, अच्छा। प्रोफेसर से रिटायर्ड किए हैं जी, अच्छा। NIT पटना से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप पुस्तक मंगवा लीजिए मेरी। अच्छा, ठीक है सर। हाँ हाँ, जरूर जरूर, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ठीक है जी। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, आप मैंने, सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, यही रहे थे कि बहुत ही अच्छा रहा। इट वाज माय फर्स्ट लेक्चर which I heard from you on, because Rajkishore Babu asked me to join it. जी जी। तो उन्हीं के हम चेले हैं। अच्छा, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़ी कृपा रहती है उन लोगों की। बिहार फेडरेशन तो मेरा जनक रहा है, वहीं मेरी पैदाइश हुई बेसेंट लॉज में। आज से 50 साल पहले रामजीवन सिन्हा ने मुझे थियोसॉफी में उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था। तो वहां से ये लंबी यात्रा हुई और कार्य क्षेत्र भी मेरा बिहार फेडरेशन ही रहा, जहाँ से उठ करके यात्रा चली। तो मैं बिहार फेडरेशन का तो बड़ा ही कृतज्ञ हूँ, वहाँ के सारे मित्रों का भी विशेष रूप से। प्रणाम सर, बिहार से फेडरेशन सेक्रेटरी प्रणाम प्रणाम ब्रदर। मार्च में आपकी सेवा हम लेंगे, बात करेंगे बाद में। जी अच्छा, जी अच्छा। आपके पास तो मेरा नंबर है ही। जी, फोन नंबर मेरे पास है। जी जी जी, राजकिशोर जी, प्रणाम प्रणाम। रंजन भाई, थैंक यू, यू कुड ज्वाइन। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बस बधाई हो सर आपको। थैंक यू। बस विश करने के लिए फोन किया सर। वेरी इंफॉर्मेटिव। रंजन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मैं नरेंद्र चुनावाला बोल रहा हूँ साहब। नमस्ते। अच्छा अच्छा, ओके ओके, बैंक वाले हमारे पुराने मित्र। हाँ जी सर। हाँ, इसमें पता नहीं चलता है कि कौन बोल रहे हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है, मुझे नहीं मालूम। बराबर बराबर सर। ओके 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 जी। ओके साहब, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और किसी का कोई प्रश्न या कोई किसी ने एडिशन करना है तो बताएं, नहीं तो हम लोग जो है अब इसको टॉक को समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। दिशा ज्ञान कला प्रस्तुत करता है। नहीं, मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं बस। थैंक यू चंद्रकांत कार्यक्रम के लिए। चंद्रकांत शरण भाई साहब, बहुत बढ़िया। चंद्रकांत शरण भाई साहब बोल रहे हैं? हाँ, मैं CK शरण बोल रहा हूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चंद्रकांत शरण भाई साहब, क्योंकि आपकी आवाज किसी परिचय का मोहताज नहीं है।
आपका प्रेम है ऋषिकेश, आपका प्रेम है बस। बहुत अच्छा लगा देख करके, और सबकी बातें, मतलब हम तो ये कहेंगे कि श्रोतागण कोई किसी से कम नहीं थे, सभी श्रोतागण बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मेनी मोर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आप लोगों का आशीर्वाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय सर। चंद्रकांत जी मेरे कॉलेज के सीनियर थे, स्टेट बैंक से बहुत बड़े अफसर से रिटायर किए। सौरभ जी बताइए, सौरभ जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, अगली मीटिंग की भी सूचना दे दीजिए, विषय क्या रहेगा? वो तो देते हैं। मैंने कहा अभी के लिए नेक्स्ट टाइम अनाउंस ही कर देते हैं। हमारे नेशनल लेक्चरर ब्रदर बीडी तेंदुलकर जी आएंगे और टॉपिक रहेगा एवरग्रीन कर्मा। अगले वीक में 19 तारीख को ब्रदर बीडी तेंदुलकर नेशनल लेक्चरर, और टॉपिक रहेगा कर्मा, इस पे बोलेंगे। हाँ, कुछ और कहना है आप? हेलो, एक मैं भी अनाउंस करता हूँ राजू भाई। बोलिए बोलिए। वो जनवरी के पहले संडे के दिन, अच्छा, जनवरी के पहले संडे के दिन इंद्रप्रस्थ लॉज ने धर्मपद पे एक टॉक मेरा रखा है। सुबह शायद 9 बजे 9 या 10 बजे होगा, आप पता कर लेंगे आप लोग। ठीक है, 9 बजे से होता है वैसे। हाँ, तो मैंने उसमें विषय लिया है धम्मपद में जो क्रोध का वर्ग है, अच्छा, एंगर मैनेजमेंट, वो मैंने लिया है उस दिन स्पेसिफिकली, जनवरी का पहला संडे। मैंने सोचा कि कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो उनको बिल्कुल ठीक है। अभी 3 तारीख को, 3 हो गया, 3 जनवरी को, ठीक है, धम्मपद के ऊपर क्रोध वर्ग आप लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो जिसको भी ज्वाइन करना 9 से 10 है, ये क्या नाम है हमारे इंद्रप्रस्थ लॉज का, वो प्रोग्राम भी भेज दिया जाएगा सबको। ठीक है, अभी और किसी को कुछ बात करनी है? हमें अपनी मेलिंग, राजीव भाई, हमें अपनी मेलिंग लिस्ट में आप डाल दें तो अच्छा रहेगा। कभी कभी हम लोग, आप जरा सा ईमेल भेज दीजिएगा सर, ईमेल या अपना फोन नंबर दे दीजिएगा। मैं भेज दूंगा सर। हाँ, आप ठीक है, मैं आपसे ले लूंगा शरण जी। हाँ, मैं दे दूंगा सर। ठीक है, ऋषिकेश शरण जी से ले लूंगा मैं और ऐड कर जी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छा। नहीं, और किसी का भी है तो आप जरा सा शरण जी को या मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। ठीक है सर। और कोई बंधु कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर सौरभ, आपकी बात कुछ करनी है? डॉक्टर सौरभ, धन्यवाद, बस बहुत अच्छा सेशन था। कहानी, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सीखने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। सौरभ, आप वो पुस्तक मंगा लीजिए ना, हिंदी या इंग्लिश। हाँ, मैं आपको अभी एड्रेस भेजने वाला हूँ। हाँ, भेज दो। पीडीएफ भी मैंने भेज दिया था कल जी। हाँ, पीडीएफ भी मैंने राजीव को भेज दिया था, अगर चाहिए तो भी राजीव से ले लीजिए। पीडीएफ मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया है वेबसाइट से, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, वेरी गुड। डॉक्टर राजीव गुप्ता, और कुछ बात है तो हम लोग कर लें, नहीं तो फिर इसको क्लोज करते हैं सेशन। आई थिंक क्लोज करते हैं। नहीं, राजीव सर, आपको तो आपसे सुनने का इंतजार रहता है मेरा। वही तो शंकर लॉज में तो आप तो कुछ 2 वाक्य जरूर कहें, 2 शब्द जरूर कहें। किसके बारे में? शरण जी के बारे में कहूँ मैं क्या? शरण जी तो बड़े भाई हैं। तो इनको तो मैं 30 साल से जानता हूँ। जब ये वहीं पे रहते थे, पटेल नगर के पास में, तो इनका जो था, तो वहाँ पे इनके अपने जो गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड करा हुआ था प्रसाद नगर में। जी प्रसाद नगर जी। तो शरण जी के तो हम बहुत आभारी हैं, बहुत बढ़िया लगता है और हम बार बार सुनना चाहते हैं। और माथुर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे YouTube चैनल के बारे में बताइए। शरण जी के सारे वहाँ पे टॉक्स रिकॉर्डेड हैं। हाँ, वो रह गया, कोई बात नहीं है। एक्चुअली हम लोग सारे ही टॉपिक जो भी हम लोगों का होता है यहाँ YouTube चैनल पे डालते हैं, और हमारा YouTube चैनल है थियोसॉफी दिल्ली के नाम से, कभी भी उसमें देख सकते हैं। जैसे आज शरण जी के हम लोगों ने जो टॉक है, इसको कोई भी पूरा न सुन पाया हो तो दोबारा से सुन सकता है थियोसॉफी दिल्ली पे, और इससे पहले भी 6 टॉक और हो चुके हैं शरण जी के।
तो वो भी सुन सकते हैं हम लोग। और ये आज 7वां था और होपफुली हम लोग 1-2 महीने में फिर से शरण जी का रखेंगे। और क्या नाम है इसमें आज जैसा कि आज ही बात करी कि 3 दिसंबर को फिर से है 3 सुबह जनवरी इंद्रप्रस्थ लॉज में। 3 तो जनवरी हम लोग जनवरी जनवरी 3 जनवरी यस 3 जनवरी अब 2021 की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी है। थैंक यू ब्रदर शरण, आपने बहुत अच्छे से समझाया हम लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग असली तो चीज ये है कि अंदर से अपने को चेंज कर पाए, असली चीज सबसे बड़ी ये है। और इसके लिए हम लोगों को खुद ही बदलना पड़ेगा, कोई कुछ कर नहीं सकता, मगर यह है कि पूरी तरह हमको अपने को मोमेंट टू मोमेंट, जैसे आपने कहा 1 मिनट का ध्यान, वो बहुत आवश्यक है। या हम अपने को सोचें तो हम शायद जल्दी इस चीजों को आत्मसात कर सकें। धन्यवाद। अब हम लोग क्लोज करते हैं मीटिंग को। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।